मेरे प्यारे प्रभु यीशु, आज की सुबह मैं आपके चरणों में झुकता हूं, हाथ जोड़कर, आंखें बंद करके दिल से पुकारता हूं, हे उद्धारकर्ता, मेरी प्रार्थना सुनिए ना। आप ही तो मेरी सुबह की पहली सांस हैं, मेरी सोच की शुरुआत है और मेरी आत्मा की ताजगी है। प्रभु, जब आज मैं आंखों में रोशनी लेकर उठा तो सबसे पहले मुझे आपका धन्यवाद करना था, क्योंकि ये जीवन मेरा नहीं, आपका उपहार है। आपने रात भर मेरी रक्षा की, मेरे परिवार को शांति दी, मेरे घर को सुरक्षित रखा। ओह, कितना महान है आपका नाम यीशु। आज की सुबह मैं कोई योजना अपने हाथ में नहीं रखता प्रभु, मैं सब कुछ आपके चरणों में छोड़ देता हूं। मेरी सोच, मेरे शब्द, मेरी चाल, मेरी मेहनत, मेरी दिशा, सब आप संभालिए ना प्रभु। कहीं मैं अपनी समझ में गिर न जाऊं, कहीं मैं अपने अहंकार में ठोकर न खा लूं, इसलिए आप मेरी अगुवाई कीजिए यीशु। क्या आप जानते हैं प्रभु, कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं किसी से कह नहीं सकता। मेरे मन की थकावट, आत्मा की उलझन, रिश्तों की दरारें, लेकिन आप तो दिलों की बात जान लेते हैं, है ना? तो बस एक बार छू लीजिए ना मुझे, एक बार अपनी आवाज सुना दीजिए कि डर मत, मैं तेरे साथ हूं। ओह, वो शब्द मेरी आत्मा को जीना सिखा देंगे प्रभु। आज प्रभु मुझे आलस से बाहर निकालिए। मन तो कहता है रुक जा, सो जा, बाद में करेंगे, लेकिन आत्मा चिल्ला रही है उठ, परमेश्वर तुझे बुला रहा है। तो मैं आया हूं प्रभु, आपकी आराधना में बैठा हूं। बोलिए ना प्रभु, क्या करूं आज? मेरे काम में आप साथ चलिए, चाहे ऑफिस जाऊं या खेत में काम करूं, स्कूल में पढ़ाई करूं या दुकान पर बैठूं। हे यीशु, मेरी संगति में आप रहिए। कोई गलत निर्णय न हो प्रभु, कोई ऐसा काम न हो जिससे आप दुखी हो। मैं नहीं चाहता कि मेरी मेहनत पाप से गंदी हो, मेरी कोशिश आपके मार्ग से भटके। प्रभु, मैं जानता हूं आज भी शैतान काम में लग गया होगा। वह झूठ फैलाएगा, फूट डालेगा, डर पैदा करेगा, भ्रम बनाएगा, लेकिन हे यीशु, आपके लहू में इतनी सामर्थ है कि हर दुष्ट आत्मा कांप उठे। आज सुबह ही मैं आपके नाम का ऐलान करता हूं, यीशु मेरा राजा है, और जैसे ही मैं बोलता हूं अंधकार भाग जाता है ना प्रभु? क्या आपने आज मेरे बच्चों को देखा प्रभु, कैसे सोए पड़े हैं, मासूम से, शांत से? मैं चाहता हूं कि उनकी हर सुबह भी आपकी उपस्थिति से शुरू हो, उनके दिलों में बचपन से ही आपकी आराधना हो, आपके वचन का बीज बो दिया जाए। नशे से बचाए उन्हें, गलत संगति से दूर रखिए, मोबाइल की बुरी लत से छुड़ाए प्रभु। मेरी ये पुकार सुनिए ना। हे यीशु, क्या मेरी बीवी के लिए दुआ करूं? हाँ, उसके जीवन में शांति दीजिए, उसका मन प्रसन्न रखिए, उसके हृदय की थकावट को दूर कीजिए। और मेरे पति प्रभु, उसे आत्मिक बल दीजिए, जिम्मेदारियां निभाने की सामर्थ्य दीजिए, अपने परिवार को आपके वचनों में खड़ा कीजिए। ओ प्रभु, आज मैं अपने बीते पापों के लिए शर्मिंदा हूं। हां, मैं जानता हूं मैंने कई बार झूठ बोला, गुस्सा किया, ईर्ष्या की, चुपचाप दूसरों का बुरा सोचा, लेकिन अब और नहीं प्रभु, अब मैं बदलना चाहता हूं। क्षमा कीजिए ना, अपने लहू से मुझे धो दीजिए। जैसा लिखा है, अगर हम अपने पाप स्वीकार करें तो वह विश्वास योग्य है कि वह हमें क्षमा करेगा। हां प्रभु, मैं आप पर भरोसा करता हूं। आज अगर कोई फोन कॉल आए, कोई मेल आए, कोई नया अवसर खुले, तो प्रभु आप उसमें मेरी अगुवाई कीजिए। मेरी बुद्धि अपनी समझ पर न चले, मेरी आंखें सिर्फ अवसर न देखें, बल्कि मैं आपकी इच्छा को पहचानूं। अगर वो राह मेरे लिए नहीं तो बंद कर दीजिए प्रभु, लेकिन जो रास्ता आपके नाम की महिमा के लिए हो वो मेरे लिए खोल दीजिए। हां प्रभु, खोल दीजिए। प्रभु, क्या आप आज कुछ नया करना चाहेंगे मेरे जीवन में? कोई गवाही, कोई चमत्कार, कोई ब्रेक थ्रू? तो मुझे तैयार करिए, मेरे दिल को ऐसा बनाए कि मैं आपकी योजना को थाम सकूं, मैं आपकी महिमा का पात्र बन सकूं। प्रभु, आज मुझे सिखाए कि मैं कैसे दूसरों से प्रेम करूं। जो लोग मुझसे कटु व्यवहार करते हैं, जो मेरी बुराई करते हैं, उनके लिए भी मेरे दिल में क्षमा हो। ओह, कितना कठिन है ये, लेकिन जब आप क्रूस पर लटके थे तब भी आपने कहा, पिता इन्हें क्षमा कर। तो क्या मैं नहीं कर सकता प्रभु? आपकी सामर्थ्य से मैं कर सकता हूं। हे यीशु, मैं आज उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो परेशान हैं, जो रो रहे हैं, जो अस्पताल में हैं, जो आत्महत्या तक सोच रहे हैं। कृपया प्रभु उन्हें थाम लीजिए, उन्हें दिखा दीजिए कि आप जी उठे हैं, कि आप जीवन हैं, कि आप आशा हैं। ओह प्रभु, हर टूटे हुए दिल को जोड़ दीजिए प्रभु। आज मेरे व्यापार में आशीष हो, मेरी नौकरी में उन्नति हो, मेरी मेहनत व्यर्थ न जाए। अगर कोई मेरी तरक्की रोकने की कोशिश कर रहा है, मेरे नाम को गिरा रहा है, तो प्रभु आप मेरा न्याय कीजिए। जैसे लिखा है, परमेश्वर ही मेरा न्यायी है। तो मैं शांत रहूंगा, आप लड़ेंगे मेरी लड़ाई। प्रभु
आप मुझे झुके रहना सिखाए। जब सफलता आए तारीफ मिले, जब लोग कहें वाह क्या बात है, तो मैं भूलूं नहीं कि सब कुछ आपका है। ओह कितना आसान है घमंड में पड़ जाना, लेकिन प्रभु मैं चाहता हूं कि मेरा सिर हमेशा आपके चरणों में रहे। जब मैं अपने घर से निकलूं आपकी उपस्थिति मेरे साथ चले, जब मैं गाड़ी में बैठूं आप बगल में हो, जब मैं किसी से मिलूं आपकी शांति मुझसे होकर उसमें जाए। प्रभु हर बात में आप दिखाई दे, और जब दिन ढलने लगे, जब शाम हो और मैं थका हारा घर लौटूं, तो मुझे यह कहने को मिले धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी सुबह की प्रार्थना सुन ली और मेरे चेहरे पर मुस्कान हो, आत्मा में शांति हो और दिल में आपके लिए नया गीत हो। हे प्रभु यीशु, यह सुबह आपकी है, यह जीवन आपका है और मैं सिर्फ आपका सेवक हूं। हे जीवन दाता, हे करुणामी राजा, आज मैं सुबह सुबह आपके चरणों में झुक गया हूं। दिल भर आया है प्रभु और आंखों में आंसू है। क्या आप सुन रहे हैं मेरी पुकार? क्या आप देख रहे हैं मेरी हालत? प्रभु मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत संघर्ष किया है, कभी घर बनाने के लिए तो कभी दुकान चलाने के लिए, कभी मकान की ईएमआई के लिए भागा तो कभी बिजनेस बचाने के लिए रातें नहीं सोया। लेकिन फिर भी बरकत क्यों नहीं आती प्रभु? क्यों ऐसा लगता है कि सब रुक गया है? क्या मैंने कोई गलती की? क्या आप मुझसे नाराज हैं? हे यीशु, अगर मैंने कुछ ऐसा किया जिससे आपकी आत्मा दुखी हुई तो आज मुझ पर दया कीजिए। मैं अपने पाप स्वीकार करता हूं। हां प्रभु, मैं पापी हूं, लेकिन आपकी दया अनंत है, आपका प्रेम सीमाहीन है। क्षमा कर दीजिए और मेरे जीवन में फिर से बहार ले आए। मेरे घर को आशीष दीजिए ना प्रभु। ये दीवारें सुनी सुनी सी लगती हैं, जैसे कोई गीत नहीं बजता, अब जैसे हंसी रुक गई हो, जैसे शांति खो गई हो। ओ यीशु, क्या आप आएंगे इस घर में? क्या आप अपनी उपस्थिति से इसे भरेंगे? जब कोई इस घर में प्रवेश करे तो कहे वाह यहां कितनी आत्मिक शांति है। लेकिन सच कहूं प्रभु, अब तो ऐसा लगता है जैसे हर कमरे में तनाव बैठा है, हर खिड़की पर चिंता टंगी है, हर कोने में कलह छिपी है। कैसे दूर होगा ये सब प्रभु? क्या आप आज मेरे घर में आएंगे? क्या आप हर दीवार को अपने लहू से छुएंगे? क्या आप उन बातों को भी बदलेंगे जिनके बारे में मैंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा? मेरे घर के ऊपर आपकी आशीष की छाया हो। हां प्रभु, आज अभी इसी क्षण। हे प्रभु, मेरी दुकान भी आपकी है, पर ग्राहकों के कदम थम गए हैं, बिक्री घट गई है, मन हताश हो गया है। कभी कभी तो मन करता है सब बंद कर दूं, छोड़ दूं, भाग जाऊं। लेकिन नहीं प्रभु, मैं नहीं भागूंगा, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। प्रभु, क्या आप मेरी दुकान के मुख्य द्वार पर खड़े होंगे? क्या आप कहेंगे हर आने वाला ग्राहक इस स्थान से आशीष लेकर जाए? ओह, क्या वो दिन फिर आएगा जब ग्राहकों की कतार लगेगी, जब हर सामान बिकेगा, जब दिल से निकलेगा धन्यवाद यीशु धन्यवाद। क्या मेरी दुकान पर किसी ने कुछ गलत तो नहीं किया? कोई बुरा विचार, कोई ईर्ष्या, कोई शाप, कोई टोना टोटका? प्रभु, अगर कुछ भी ऐसा है जो मेरे कारोबार में रुकावट डाल रहा है, तो यीशु आज अपने नाम से उसे तोड़ दीजिए, काट दीजिए, जला दीजिए। आपने कहा था जहां मेरा नाम पुकारा जाएगा वहां मैं उपस्थित रहूंगा। तो मैं पुकारता हूं यीशु यीशु यीशु, मेरी दुकान को अपनी स्थिति से भर दीजिए। मेरी मेहनत रंग लाए, मेरी ईमानदारी व्यर्थ न जाए। प्रभु, आपने देखा है कैसे मैंने दिन रात एक करके ये मकान खड़ा किया, एक एक ईंट अपने खून पसीने से जोड़ी है। पर जब लोग कहते हैं इस घर में सुख नहीं है, तो दिल टूट जाता है। क्यों प्रभु, क्यों बरकत नहीं दिखती? क्या मैंने बिना आपकी इच्छा के ये मकान बनाया? अगर हां तो मुझे सही कीजिए, मुझे दिशा दीजिए, और अगर नहीं तो मेरे इस मकान को अपनी सुरक्षा में रखिए। हर दरवाजा, हर खिड़की, हर दीवार आपकी रक्षा से डंका रहे। कोई दुष्ट आत्मा, कोई बुरी ताकत, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। प्रभु, मैं थक गया हूं, बिजनेस में सिर्फ घाटा, कोई प्रगति नहीं। पार्टनर धोखा देते हैं, ग्राहक वादे करके गायब हो जाते हैं, जो पैसा आना था वो फंस गया है, और जो है वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। क्या आप देख रहे हैं मेरी हालत? यीशु, क्या आप चाहेंगे कि आपका सेवक हार मान जाए? नहीं प्रभु, आप तो जीत देने वाले परमेश्वर हैं। तो फिर आ जाए, मेरे बिजनेस को अपने हाथों में ले लीजिए। आप सीईओ बनिए, आप योजना बनाइए, आप मार्ग दिखाए। क्या आप आज मेरी कंपनी में चलकर आएंगे? क्या आप आज मेरा खाता खोलेंगे? क्या आप कहेंगे तेरे लिए स्वर्ग के खजाने खुलेंगे? ओ प्रभु, मैं उस पल का इंतजार कर रहा हूं जब सब कहेंगे इस पर परमेश्वर की आशीष है। हे प्रभु, सिर्फ आर्थिक बरकत नहीं, आत्मिक बरकत भी चाहिए। घर में प्रार्थना का वातावरण हो, दुकान में भजन गूंजे, मकान में आराधना हो, बिजनेस में गवाही हो,
जो भी मुझसे संपर्क में आए वो आपसे टकरा जाए। हे यीशु, मेरे बच्चे भी तो देख रहे हैं, पिता परेशान है, मां रोती है, घर में चुप्पी है। क्या आप मेरे बच्चों के भविष्य को भी संभालेंगे? क्या आप उन्हें बताएंगे कि मेरे पिता का परमेश्वर महान है? प्रभु, आज मैं खुद को नहीं, अपने पूरे घर को, अपने मकान को, दुकान को और बिजनेस को आपके चरणों में अर्पित करता हूं। यह सब आपका है, आप मालिक हैं, आप जो चाहें करें, लेकिन मुझे छोड़िए मत प्रभु, मुझे थाम लीजिए। हे पवित्र आत्मा, मेरे जीवन में सामर्थ भर दीजिए, मुझे नई दृष्टि दीजिए, कोई नया अवसर, नया मार्ग, नया संपर्क, बस एक झलक दीजिए प्रभु। मैं समझ जाऊं कि आप सुन रहे हैं। और जब सब कुछ बदल जाए, जब बरकत बहने लगे, जब ग्राहक आने लगे, जब शांति लौट आए, जब कारोबार फले फूले, जब घर में स्तुति हो, तब मैं ऊंचे स्वर में कहूं, यह सब मेरे प्रभु यीशु ने किया है। धन्यवाद यीशु, आपने सुना, आपने उत्तर दिया, आपने रास्ता बनाया। आपका नाम हमेशा मेरे घर में ऊंचा रहे, मेरी दुकान में गूंजे, मेरे मकान की नींव में गड़ा हो और मेरे बिजनेस की आत्मा में बस जाए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मांगता हूं। आमीन, आमीन, आमीन।